हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको सात ताल क्रिश्चियन आश्रम की सैर कराने के लिए ले चलती हूँ। सात ताल जो कि उत्तराखंड में एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। सात ताल क्रिश्चियन आश्रम भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भीमताल शहर के पास स्थित एक शांत आध्यात्मिक आश्रम है। आश्रम हिमालय की तलहटी में स्थित है और सात ताल झील क्षेत्र की हरी भरी हरियाली और शांति से घिरा हुआ है, जिसमें 7 मीठे पानी की झीलें शामिल हैं। 1930 में एक अमेरिकी मिशनरी ई स्टैनली जोन्स द्वारा इसे स्थापित किया गया। यह विभिन्न समुदायों के बीच एकता, शांति और मेल मिलाप के लिए समर्पित एक केंद्र है। आश्रम ईसाई विचारधाराओं और क्षेत्र की शांत सुंदरता का एक मिश्रण है, जो ध्यान, प्रार्थना और प्रकृति के साथ संवाद के लिए एक अद्वितीय वातावरण प्रदान करता है। झीलों की निकटता और विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ जुड़ने का अवसर आगंतुकों के समग्र अनुभव को समृद्ध करता है, जिससे यह न केवल एक आध्यात्मिक खोज बल्कि एक पारिस्थितिक अभियान भी बन जाता है। भीमताल के समीप सात ताल आश्रम में एक तिलिस्म छिपा है, वह भी ऐसा जिसके बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं है। आश्रम में हर दरवाज़ा खुलता है, लेकिन तहखाने का एक दरवाज़ा आज भी बंद है, जिसे आश्रम के कर्मचारी टाइम कैप्सूल कहते हैं। बताया जाता है कि सात ताल आश्रम के इस दरवाजे को वर्ष 1980 में तत्कालीन स्टेट मैनेजर मुराद मैसी ने बंद कराया था। कर्मचारी बताते हैं कि मैसी ने इसे 44 साल पहले बंद कराया था, लेकिन यहाँ प्रवेश की अनुमति उससे पूर्व भी किसी को नहीं थी। दरवाजे के पीछे का राज किसी को पता नहीं है और न ही इसका उल्लेख किसी अभिलेख में है। दरवाजे के निर्माणकर्ता की इच्छा के अनुरूप इसे वर्ष 2030 में खोला जाना है। वास्तुकला सरल है और संयमित जीवन शैली और पर्यावरणीय सद्भाव के प्रति आश्रम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उन लोगों के लिए अतिथि आवास भी प्रदान करता है जो एकांत में समय बिताना चाहते हैं या विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। दरवाजे को लेकर क्षेत्रवासियों के भिन्न भिन्न मत हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक बताते हैं कि इसमें तत्कालीन कुछ अभिलेख हो सकते हैं, जिसकी आवश्यकता संभव है कि वर्ष 2030 में पड़े। हो सकता है कि तत्कालीन समिति ने वर्ष 2030 के लिए संस्था को कुछ दिशा निर्देश दिए हों। बहरहाल श्रद्धालुओं को इसका राज जानने के लिए 2030 तक का इंतजार करना होगा। सात ताल आश्रम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करीबी मित्र ई स्टैनले जोन्स ने वर्ष 1930 में बनवाया था। गांधी विचारधारा से प्रभावित जोन्स का झुकाव भारतीय संस्कृति की ओर अधिक था। क्षेत्रवासी बताते हैं कि पुराने अभिलेखों में तत्कालीन मैनेजर के हाथ कुछ ऐसे तथ्य लग गए होंगे जिनका संबंध स्टैनले से हो सकता है। स्टैनले की इच्छा के अनुसार दरवाज़ा बंद कर दिया गया होगा और 2030 में उनकी इच्छा के अनुरूप इसे खोला गया होगा। ई स्टैनली जोन्स, जो कि लेजेंडरी फिगर थे, इवेंजलिस्ट थे, मिशनरी थे, वे 1907 में इंडिया आए। वे लखनऊ में रहे और सात ताल आते जाते रहते थे। ये जगह एक ब्रिटिश कपल की थी। उस समय यहाँ 14 कॉटेजेस थे जो मिशनरीज को रेंट पर दिए जाते थे। ब्रिटिशर्स बेसिकली उस समय नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा काम कर रहे थे और स्टैनली जोन्स भी यहाँ पर आया जाया करते थे। वो फिशिंग और स्विमिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और पन्ना लेक उनकी बहुत पसंदीदा लेक भी थी, जो आश्रम की प्रॉपर्टी में है। रेवरेंड स्टैनली जोन्स को ये जगह बहुत पसंद आई। 1930 में उन्होंने यह प्रॉपर्टी खरीदी और इसे मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया। वे इंडियंस को बताना चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न रिलीजन नहीं है, बल्कि जीसस क्राइस्ट तो पूरी दुनिया के हैं। वो इस पूरे जगत का उद्धार करने इस दुनिया में आए थे और इस जगह को आश्रम में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आश्रम में रहकर ग्रुप डिसिप्लिन और पर्सनल डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है।
आश्रम में समर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जिन्हें समर सेशन कहा जाता है। अब ये प्रोग्राम 15 दिन हिंदी में और 15 दिन इंग्लिश में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं और फेलोशिप करते हैं। आराधना, उपासना और अन्य गतिविधियां यहाँ होती हैं। 7 ताल को चूज करने का रेवरेंड ई स्टैनले जोन्स का मेन मकसद था किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करना, यानी परमेश्वर का राज्य, जिसके लिए उन्हें यह जगह बहुत ही सुटेबल लगी। वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बहुत प्रचार किया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि स्टैनले, आप किंगडम ऑफ गॉड के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100 बार से ज़्यादा किंगडम ऑफ गॉड के बारे में मेंशन किया गया है। तो जब जीसस क्राइस्ट किंगडम ऑफ गॉड के बारे में इतना ऑब्सेस्ड थे, तो मैं क्यों नहीं ऑब्सेस्ड हो सकता? तो ये आश्रम, जो कि उस समय छोटा ही था, इस समय इसमें 15-16 बिल्डिंग्स हैं। आश्रम प्रोग्राम समर में 1 महीने के लिए होता है। स्कूल ऑफ इवेंजलिज्म का कैंप होता है सितंबर मंथ में 1 महीने के लिए, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं और 1 महीना यहाँ पर रहते हैं। और 1 वीक यानी कि 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक विंटर आश्रम होता है, जो कि समर आश्रम की तरह ही होता है, लेकिन केवल 1 हफ्ते के लिए ही होता है। आश्रम बेसिकली ग्रुप्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। रिलीजियस एजुकेशनल पर्पस के लिए चर्च ग्रुप यहाँ पर आते हैं और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर आते हैं। तो यह था एक छोटा सा परिचय